यूपी तक का परिवार अब 70 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं इस दुनिया में अपनी बहन को सबसे ज्यादा प्यार भाई करता है। बहन अपने भाई के साए में महफूज महसूस करती है। लेकिन आज की कहानी आपको इस बात पर 2 बार सोचने के लिए मजबूर कर देगी, जहां पर बहन के कातिल खुद उसके 2 सगे भाई हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशु श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की, जहां पर एक बहन के चाल चलन पर 2 भाइयों को शक होता है। बहन शादीशुदा होती है, लेकिन पति से काफी लंबे समय से अलग रह रही होती है। भाइयों को लगता है कि बहन गलत संगत में पड़ गई है और ऐसे में उनकी समाज में बेइज्जती हो रही है, और यही बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाते उठा लेते हैं एक खौफनाक कदम। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना पुलिस ने हिंडन नदी में मिले एक अज्ञात महिला के शव के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने महिला की हत्या के मामले में उसके ही 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। उन लोगों ने अपनी बहन की हत्या कर दी थी और शव को हिंडन नदी में फेंक दिया था, और खुद ही इन लोगों ने थाने पर अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि बीती 13 मार्च को थाना इकोटेक 3 क्षेत्र में हिंडन नदी में एक महिला का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने महिला का शव हिंडन नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि महिला की गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस महिला की शिनाख्त में जुट गई, साथ ही पुलिस महिला के हत्यारों को भी तलाशने लगी। इसी दौरान 14 मार्च को सूरजपुर थाने पर सरताज नाम के युवक की तरफ से अपनी बहन की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, और उसने शक भी जताया कि जो शव हिंडन नदी में मिला है वो उसकी बहन का हो सकता है। पुलिस ने इसके बाद सरताज से कड़ाई से पूछताछ की तो यहाँ उसने पूरी कहानी बयां कर दी। सरताज और शाहरुख, यही वो 2 खूनी भाई हैं जिन्होंने अपनी बहन को ही मौत के घाट उतार दिया। इनकी बहन की 2012 में शादी हो चुकी थी, लेकिन पति से कुछ विवाद के चलते इनकी बहन अलग रह रही थी। इन्हें शक था कि इनकी बहन गलत संगत में पड़ गई है। पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। देखिए, 13 तारीख को इसी महीने में हिंडन नदी में ये पुलिसरा के पास एक महिला की डेड बॉडी मिली थी। इसका हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि ये पता चल जाए कि महिला कौन है, क्योंकि तभी और देखने से प्राइमा फेसी यही लग रहा था कि इसका मर्डर किया गया है, और बाद में जो पोस्टमार्टम से भी पुष्टि हुई इसकी कि इसका गला दबाकर इसकी हत्या की गई थी। इसी बीच एक सरताज नाम के व्यक्ति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना सूरजपुर में लिखाई। तो जब सूरजपुर थाने से पता चला कि एक महिला के नाम की गुमशुदगी लिखी है, और उसने ये आशंका भी जाहिर की कि शायद वो जो डेड बॉडी मिली वो हमारे बहन की ही है। इस पर फिर इनसे पूछताछ की गई, और जब थोड़ा सख्ती की गई तो इन्होंने फिर एडमिट कर लिया कि नजमा हमारी बहन थी, जिसकी साजिद नाम के व्यक्ति से शादी हुई थी, और इसका जो है वैवाहिक विवाद चल रहा है। पति इसका मसूरी में रह रहा है, गाजियाबाद में, और वो कबाड़ी का काम करता है। तो इन्होंने और ये अपनी बहन पर बहुत शक करते थे, और जब इन्हें पता चला कि इसका चाल चलन भी ठीक नहीं है और ये ड्रिंक भी करती है, तो इन्होंने इसे मार दिया, और मार करके गाड़ी में ले जा करके और हिंडन नदी में इसका शव फेंक दिया था। मंशा क्या थी सर? पति की प्रॉपर्टी को लेकर भी कुछ इनके मन में था? जो पूछताछ से बात प्रकाश में आई है वो ये था कि ये अपनी इज्जत बचाने के लिए, और साथ साथ ये भी था कि जो उसकी प्रॉपर्टी थी इसी के नाम थी उसको तो फिर इन्हें मिल ही जानी थी, ये भी पर्पज हो सकता था। तो लोग जो गिरफ्तार किए दोनों इसके भाई थे? हाँ, ये दोनों इसके भाई हैं, शाहरुख और सरताज, पुत्रगण अख्तर, और ये ककराला के रहने वाले हैं। दोनों इसके भाई हैं जिन्होंने इसकी हत्या की है। जरा सोचकर देखिए कि जिस बहन ने अपने पति से विवाद के चलते अपने भाइयों की शरण ली होगी, उसने कितना भरोसा जताया होगा। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या सिर्फ शक के बिना पर कि बहन की संगत गलत हो गई है और समाज में उनका अपमान हो रहा है, कैसे 2 भाई अपनी बहन के कातिल हो सकते हैं? सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि आखिर कैसे कोई अपनी बहन के साथ इतनी दरिंदगी कर सकता है। इसी के साथ हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती, तो मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।